आजमगढ़। कोरोना को लेकर सपा का आक्रोश। कोरोना महामारी के बहाने शासन प्रशासन जनता पर अत्याचार व जुल्म कर रहा है। सरकार ने सन 1897 में अकाल व प्लेग महामारी के समय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का इस्तेमाल कर जनता को भयभीत कर शोषण व दमन की खुली छूट दे दी है। उस दौरान प्लेग से बहुत ही अधिक संख्या में मौतें होने लगी, जिसको महामारी की संख्या देकर अंग्रेजों ने महामारी अधिनियम 1897 नाम दिया गया। उस समय अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बड़े पैमाने पर आम जनता के घरों पर लूटपाट की गई। आम लोगों का शोषण व उत्पीड़न होने लगा। तत्कालीन राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक अपने समाचार पत्रों मराठा व केसरी में लिखा था, प्लेग हमारे लिए अकाल व सरकारी प्रताड़ना से कम निर्दयी है। उस दौरान के अत्याचार व अनाचार के संबंध में R.C. मजूमदार ने अपनी पुस्तक में तिलक को उद्धृत किया है कि प्लेग शासन प्रशासन के अधिकारियों से ज्यादा दयालु है। आज की स्थिति सन 1896 से 97 की ही तरह है। उत्पीड़न, शोषण व अत्याचार के विरोध को दबाने के लिए सरकार इस कानून को बेजा इस्तेमाल कर रही है। गरीबों के घरों में लोग अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। करीब 14 करोड़ नौकरियां चली गई। पब्लिक सेक्टर सरकारी संस्थानों को एक एक कर बेचा जा रहा है। आजादी के पहले जहां ऐसे हम चले थे, फिर वहीं पहुए अचाया जा रहा है। आत्मनिर्भरता की झूठी बात कर देशी पुए अजीबतियों को लूट की खुली छूट दी जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी चरम सीमा पर है। तहसील व थाने भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। अधिकारियों व कर्मचारियों के गलत कार्यों का विरोध करने पर लोगों के ऊपर मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं। भाजपा के पदाधिकारी थानों तहसीलों में घुसकर अधिकारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। अलीगढ़ की घटना इसका ताजा उदाहरण है। अंधेरपुर नगरी धमधूसर राजा की कहावत चरितार्थ हो रही है। कल समाजवादी चौहान समाज के लोग श्रीकांतपुर लालगंज में समाजवादी पार्टी के आह्वान पत्र को बांट रहे थे। भाजपा नेताओं के इशारे पर प्रशासन द्वारा धमकियां दी गई। अब पिछड़े वर्ग के लोग, जिनको भाजपा ने मुस्लिम, यादव, चमार के नाम पर भड़काया था, इस सरकार में वर्ग विशेष के लोगों को एक तरफा दी जा रही नौकरियों से वह समझ गया है बड़ी संख्या में वह समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। इस कारण भाजपा के लोग परेशान होकर कार्यक्रमों को रोकवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी साजिश सफल नहीं होगी। विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। महीनों ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। बाढ़ आपदा से किसान परेशान हैं। लोगों के घर गिर गए। यूरिया खाद की किल्लत हो रही है। सरकार फेल हो चुकी है। मोटर वाहन चेकिंग के बहाने गरीब जनता का शोषण हो रहा है। इस दौरान शिवनारायण सिंह भी उपस्थित थे। GGS न्यूज़ 24 ब्यूरो आजमगढ़ सरफराज अहमद की रिपोर्ट। आज प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद यह है कि ये कोरोना के बहाने शासन प्रशासन के लोग आम जनता का उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं। और एक कानून जो बना था, जिस कानून के आधार पर यह लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी से लेकर पुलिस अधिकारी तक जनता के काम को छोड़ करके केवल एक काम कोरोना का है, और उससे आम जनता की जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, उनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कहीं ज़मीन कब्जा हो रही है, कहीं लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल, बलवा, डकैती, फौजदारी तमाम हो रही हैं। जनता अधिकारियों का ध्यान, शासन का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। ये कोरोना जो महामारी अधिनियम 1897 में प्लेग आया था, जो प्लेग की वजह से तमाम लोग मर रहे थे, और उस प्लेग के कारण उसमें अंग्रेजी हुकूमत ने यह महामारी का रूप देकर के कानून बना दिया था कि आम जनता के शोषण का। उस समय बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे। उस समय के शोषण को उन्होंने, अंग्रेज उस समय लोगों को जो सामाजिक कार्य थे, जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें थी, उसको न पूरा करके उनको घरों से हटा निकाल देते थे। घरों में जो सामान रखा था वो ले लेते थे। लोगों को नंगे ले जा कर के कहीं क्वारंटाइन कर दिया जाता था। कोई किसी को पूछने वाला नहीं रहता था। आज वही स्थिति आज हमारे देश में हुई है। उस समय उन्होंने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक के 2 समाचार पत्र,
मराठा और केसरी, जिसमें उन्होंने लिखा प्लेग हमारे लिए अकाल व सरकारी उत्पीड़न से कम निर्दयी है। प्लेग हमारे लिए अकाल व सरकारी प्रताड़ना से कम निर्दयी है। मतलब जितना प्लेग से हम परेशान नहीं हैं, अकाल से नहीं परेशान हैं, उतना हम उससे ज़्यादा ये सरकारी उत्पीड़न से हम परेशान हैं। उस समय उन्होंने लिखा था। और वही मजुमदार साहब ने भी उस बात को उद्धृत किया कि यह जो प्लेग है, यह आम आदमी को परेशान करने के लिए बनाया गया, प्लेग के ऊपर जो कानून बनाया गया आम आदमी को परेशान करने वाला कानून, इससे आम जनता पर अत्याचार हो रहा है। अकाल बनाया जाता था, उस समय का जो उत्पादन होता था वह यूरोप में भेज दिया जाता था, निर्यात कर दिया जाता था। अकाल हो जाता था, उस समय इस कानून का इस्तेमाल करके जनता पर शोषण, अत्याचार और भूखमरी के कगार पर ले आने का काम उस समय सरकारें करती थी, अंग्रेज सरकार करती थी। उस कानून को आज लागू करके यह देश और प्रदेश की सरकारें आम जनता के बुनियादी मुद्दों को ख़त्म करके आज उनके यहाँ भुखमरी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, लोगों के घरों में खाना नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं है, उनके पास अन्य सामान खरीदने के लिए 2 रुपया उनके पॉकेट में नहीं है, आज उनको कोई रोज़गार और कोई मजदूरी का आसरा नहीं रह गया है। इस नाते आज ये जो कानून है, जब वह लोग विरोध कर रहे हैं, जब राजनीतिक दल के लोग विरोध कर रहे हैं, तो वह अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि कोरोना महामारी अधिनियम लागू है, इस नाते उसका पालन किया जाए। हम एक आपको ये दिखा रहे हैं, देखिए एडीएम साहब का ये आया है जिला अध्यक्षों मंत्रियों को, ये सीधा है कि इसके माध्यम से सरकार नेताओं को, पॉलिटिकल विरोधियों को डरा रही है कि आप सरकार के खिलाफ आवाज़ मत उठाओ, सरकार के विरोध में मत बोलो। आज जिस तरह की स्थिति है, सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है, बिजली नहीं मिल रही है, ट्रांसफार्मर महीनों 2 महीनों नहीं बदले जा रहे हैं, आज महंगाई की वजह से आम आदमी खाना नहीं मिल रहा है। आज हम लोग कल एक समाजवादी पार्टी का चौहान महासभा का कार्यक्रम था, जिसमें अखिलेश यादव द्वारा जो परिपत्र जारी हुआ था, आह्वान पत्र, उसको लेकर के चौहान समाज के लोग श्रीकांतपुर गांव लालगंज में गए हुए थे। वहां तमाम चौहान समाज के लोग आ गए, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अधिकारियों को सूचना दे करके कहा कि यह लोग जुट करके, इकट्ठा हो करके ये नियम के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। उनको डर यह है कि जिस आधार पे मुस्लिम, यादव और चमार के नाम पर अन्य जातियों को भड़काए थे, अब उनको डर है कि वह जातियां समझ चुकी हैं और वह जातियां इनके जन विरोधी कार्यों से, लोक कल्याणकारी कार्यों से परेशान होकर के वो समाजवादी पार्टी की तरफ आना चाहती हैं, समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहती हैं। इस नाते यह लोग आज तिकड़म करके समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको रोकना चाहते हैं। तो आज जो समस्याएं हैं, यही समस्याएं 1897 में भी रहीं, इससे बढ़कर रहीं। प्लेग से तो जनरल मौत होती थी, लेकिन कोरोना से जनरल मौत नहीं हो रही है। कोरोना की जो मृत्यु रेट है वह 2-3% है, जबकि प्लेग जब आया था तो मृत्यु रेट बहुत था, गांव के गांव लोग मर जाते थे। तो आज उस कानून का यहाँ पर लागू करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, जनता की आवाज़ को दबाना चाहती हैं, विरोधियों की आवाज़ को दबाना चाहती हैं। और जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा पुलिस और तहसीलों पर, मनमाना धन उगाही हो रही है, मनमाना लोग पैसे ले रहे हैं, जनता परेशान है, किसके पास जाए? कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इस नाते आज निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यों का जो जनता के विरोध का है, जनता
को दुख देने का है, हम लोग विरोध करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो हरकत है, वह हरकत कहीं न कहीं घबराहट की है और जो उनका धरातल खिसक रहा है, उससे वो लोग परेशान हैं।